हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 7 बसंत बुक का चैप्टर 10 खान पान की बदलती तस्वीर, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर निबंध से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर उनकी व्याख्या कीजिए। आंसर में एक नंबर का आंसर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य यह है कि हम अपने स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ देश के विभिन्न प्रांतों के पकवानों व व्यंजनों का स्वाद जाने और उनका भी आनंद लें, जिससे कि व्यंजनों की विविधता और उनके स्वाद तथा उनके बनाने की विधि को भी जान सके। जैसे कि कोई उत्तर भारतीय यदि अपने घर में रोटी, पूरी, पराठे, दाल चावल का आनंद लेता है, तो वह कभी दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर को बनाकर उन व्यंजनों का आनंद भी ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? आंसर में खान पान के बदलाव के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि रोज एक तरह का खाना नहीं खाना पड़ता, दूसरे स्थानों के व्यंजनों का आनंद हम एक ही स्थान पर ले सकते हैं, रोज के खाने में विविधता आ जाती है, जल्दी या देर से पकने वाले व्यंजनों के बारे में पता चलता है, समय के अनुसार व्यंजन का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में ही अनुमान, स्थानीय व्यंजन के बारे में लोगों का सुझाव कम होता जा रहा है। लोग अपने व्यंजनों को छोड़कर दूसरे व्यंजनों को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं और स्थानीय व्यंजन अपने स्थान पर धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं, उनका प्रचलन दूसरे स्थान पर बढ़ने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? आंसर में पूरे देश में हर जगह के खाने की अलग अलग परंपराएं हैं। कभी का कुछ आगरे का पेठा, बिहार का लिट्टी चोखा थे, पंजाब का सरसों का साग और चने की रोटी, बंगाल का रसगुल्ला आदि, ये सब अपनी जगह के अनुसार मशहूर हैं। अगर हम आदमी तो इतना स्वाद या स्थान पर जाकर नहीं ले सकते, इसलिए जगह जगह लिखा होता है कि अमुक स्थान की मशहूर चीज़ें यहाँ मिलती है और लोग उसे स्थान की वस्तु का नाम के आधार पर आनंद ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध से आगे घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें पकती है और क्या क्या
और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं? इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी अपने बचपन में घर में बनाती थी? आंसर में घर में पकने वाली और बाजार से आने वाली चीज़ें, घर में बनने वाली चीज़ें दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई जैसे रसगुल्ले हलवा लड्डू, पकवान जैसे पूरी कचौरी आदि। फिर बाजार से आने वाली चीज़ें ब्रेड बिस्किट नमकीन पैकेट बंद स्नैक्स मिठाइयाँ जैसे पेस्ट्री केक फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर आदि। अपने माता पिता के बचपन में घर में बनने वाली चीज़ें जो बाजार से आती है, हो सकता है कि वह पहले घर में ही बिस्किट नमकीन या कुछ विशेष मिठाइयाँ बनाई जाती हो, तो अब आसानी से बाजार में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्णन कीजिए। उबालना तलना भूनना सेकना दाल भात रोटी पापड़ आलू बैंगन खट्टा मीठा तीखा नमकीन कसेला। इसमें भोजन का नाम, इसमें कैसे पकाया जाता है और उसका स्वाद कैसा है, इन तीनों में लिखना है। तो आंसर में भोजन कैसे पकाया जाता है और स्वाद, दाल उबाल कर नमकीन होता है, भात उबाल कर नमकीन और फीका होता है, रोटी सेक कर फीका और मीठी होती है, पापड़ भूनकर या फिर तलकर नमकीन होता है, और आलू भुना जाता है या फिर उबाला जाता है जो नमकीन होता है, और बेसन को भुना जाता है, बैगन को भूनकर या फिर उबाल कर नमकीन और कसेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में छः चावल करी, इन शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं, पता कीजिए कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। 3 नंबर का आंसर छौका। आमतौर पर जीरा राई हींग सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता का उपयोग करके लगाया जाता है। चावल सामान्यतः सादे उबाले हुए चावल या जीरा राइस बनाए जाते हैं। मीठे चावल भी विशेष अवसरों पर बनते हैं। करी बिहार में दही और बेसन की करी में पकौड़े डालकर बनाई जाती है, जैसे करी बरी भी कहते हैं। इसे अक्सर चावल के साथ परोसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का चीज़ें तो इस प्रकार है। सन 60 के दशक में छोले भटूरे, 70 के दशक में इडली डोसा, 80 के दशक में तिब्बती चीनी भोजन और 90 के दशक में पिज्ज़ा पाव और भाजी। इस प्रकार कुछ कपड़े और पहनावे की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। 4 का आंसर में सन 70 के दशक में भारतीय पहनावा जैसे धोती कुर्ता साड़ी सलवार और कमीज। सन 60 के दशक यहाँ था, यहाँ 70 के दशक में बेल बॉटम पैंट
फ्लोरम प्रिंटेड शर्ट, मैक्सी ड्रेस, पोल्का ड्रेस। सन 80 के दशक में सलवार पैट्स वाले कपड़े, डेनिम जैकेट, ट्रैकसूट, नमकीले रंग के कपड़े, चमकीले रंग के कपड़े। सन 90 के दशक में ढीले ढाले कपड़े, टी शर्ट, स्पोर्ट स्वेटर का बढ़ता चलन, एथनिक वियर में नए प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप अपने प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। आज का आंसर व्यंजन सूची: सुबह का नाश्ता में लिट्टी चोखा, घुगनी। दोपहर के भोजन में दाल भात सब्जी, सत्तू, पराठा, करी बरी। शाम के नाश्ते में ठेकुआ, मखाना खीर। रात के भोजन में मटर चिकन करी, छोले भटूरे, पुलाव। मिठाई में बालूशाही, खाजा, मालपुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना। तो इसके आगे का क्वेश्चन का आंसर PDF में दे देंगे। यहाँ तक ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।